बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। खुदावंद आलम अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है कि तुम मदद तलब करो सब्र से और नमाज से, के नाम से जानी जाती है और इसे सलातुल लैलत दफन भी कहा जाता है। तो नमाज वहशत कब्र इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये वो नमाज है जो उस मरहूम की कब्र की वहशत को दूर करती है जिसे दफनाया गया हो। पहली रात ये नमाज उसके दफन के बाद पढ़ी जाती है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी के फरमाते हैं कि पहली रात जो होती है उस मरहूम के लिए, मैयत के लिए वो खौफ ज़दा होती है क्योंकि वो कब्र की तन्हाई से मानूस नहीं होता, तो लिहाजा अपने अमवात के लिए सदका दो या उसके लिए 2 रकात नमाज पढ़ो। तो इसलिए इसे नमाज वहशत कब्र भी कहा गया है। इसका सवाब जो है वो दोनों को होता है, पढ़ने वाले को भी होता है और जिसके लिए पढ़ी जाती है उसको भी सवाब होता है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यबअसुल्लाहु लिक़ब्रि मन सुल्लियत लहू सबईन अल्फ मलक युवस्सिऊन क़ब्रहु व युनव्विरूनहु, कि जिस शख्स के लिए नमाज वहशत कब्र पढ़ी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र में 70,000 फरिश्तों को भेजता है जो उसकी कब्र को वसी करते हैं और उसकी कब्र को मुनव्वर करते हैं, उसकी कब्र में रोशनी करते हैं। तो ये उसका सवाब है क्योंकि पहली रात जो वहशत की रात होती है उस मैयत के लिए, उसके लिए ये नमाज एक ऐसा हदिया है जिसका फ़ायदा फ़कत उस मरहूम को ही जो है वो पता होता है। कि एक रिवायत मिलती है अल्लामा नूरी के बारे में, एक मुहद्दिस गुजरे हैं कि उनकी आदत थी कि वो हर रात जो है नमाज वहशत कब्र पढ़ते थे और कहते थे आखिर में कि या अल्लाह, आज के दिन जो भी मोमिन जहाँ कहीं भी मरा है मेरी ये नमाज का सवाब उसकी कब्र तक पहुँचे। तो एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला और उन्हें कहा कि अल्लामा नूरी, क्या तुमने किसी के लिए नमाज पढ़ी है? तो अल्लामा नूरी ने कहा कि खुदा की कसम मैंने ये राज कभी किसी को नहीं बताया कि मैं हर रात नमाज वहशत कब्र पढ़ता हूँ। लेकिन उसने पूछा कि तुम्हें ये किस तरह मालूम हुआ कि मैं कोई नमाज जो है वो पढ़ता हूँ? तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो फौत हो गया है और कल रात मैंने उसे ख्वाब में देखा और उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारे कब्र के हालात कैसे हैं। तो उसने कहा कि अगर अल्लामा नूरी की नमाज वहशत कब्र ना होती तो मुझ पर बहुत वाला था। और बहुत सारी रिवायत में मिलता है, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद इरशाद गिरामी नकल हुआ है कि फरमाते हैं कि एक तो 1000 फरिश्ते उस मरहूम की कब्र में दाखिल होते हैं जो उसकी कब्र को क़यामत मुनव्वर रखते हैं और जो है वो उसे वसी कर देते हैं, और इसके अलावा जो नमाज पढ़ने वाला है उसको भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, यहाँ तक कि तुलुए फजर होने तक उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं। इसी तरह इमाम का फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में 40 मोमिनीन के लिए अगर नमाज वहशत कब्र पढ़े, मिसाल के तौर पर उसे पता चला कि फ़लाँ मोमिन इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, तो उसके लिए अगर नमाज वहशत कब्र पढ़ी उसके दफन की पहली रात, अगर इसी तरह 40 मोमिनीन के लिए उसने नमाज वहशत कब्र पढ़ी तो उसे अपने लिए ज़रूरत नहीं है और हाजत, तो इसका सवाब है। और तरीका इसका यह है कि ये 2 रकात नमाज है कि जब मैयत को दफन किया जाए तो दफन की पहली रात के किसी भी हिस्से में, लेकिन बेहतर है कि नमाज इशा के बाद पढ़ा जाए। तो नियत की जाएगी कि नमाज वहशत कब्र पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 2 रकात कुर्बतन इल्लल्लाह, ये उसकी नियत है। उसके बाद अलहम्द पढ़ेगा, अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी जो है वो पढ़ी जाएगी उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून तक। एहतियात वाजिब है कि यहाँ तक पढ़ी जाए। इसके अलावा जब ये रुकू किया, सजदे किए, उसके बाद दूसरे रकात के लिए खड़ा हुआ, फिर अलहम्द और अलहम्द के बाद जो है वो 10 मरतबा सूरह क़द्र इन्ना अंज़लना पढ़ी जाएगी। उसके बाद कुनूत में बेहतर है कि दुआ पढ़े कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, जो हम नमाज जनाजा में भी ये दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो रुकू और सजदे के बाद तशहहुद के बाद सलाम करने के बाद इला क़ब्र फ़लाँ इब्न फ़लाँ या फ़लाँ बिन्त फ़लाँ। तो यहाँ पर